और वो वीडियो गेम्स हम ट्रायल मोड पे दिखा भी सकते हैं कि किस तरीके से खेलना है। ट्रायल भी होगा, यूज़र एंगेजमेंट भी होगी, अरे हाँ ये नया गेम आ रहा है, न्यू वर्जन इस तरीके से आ रहा है, तो उसको फॉलो कर रहे हैं कि अरे हाँ ये न्यू वर्जन आ रहा है, कभी आ रहा है, मैं कभी डाउनलोड। नेक्स्ट है मेडिटेशंस वेबसाइट। आप सभी जानते हैं कि वेलनेस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत जन फॉलो भी कर रहे थे। तो मेडिटेशन के जो भी बंदे होते हैं, वो सिखा रहे होते हैं, तो उनके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। मेडिटेशंस कैसे करना है, वेलनेस के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन वो अगर अपने वेबसाइट पर डालते हैं और जो भी उनके क्लासेस चल रहे हैं उसके वीडियोस भी डाल रहे हैं, तो जो यूज़र होता है उनको फॉलो कर रहा होता है। और वो यूज़र उनको जब भी फॉलो कर रहा होता है तो वो यूज़र दूसरे को रेकमेंड भी कर रहा होता है कि ये क्लासेस में जाओ, ये सर बहुत अच्छे से मेडिटेशन सिखाते हैं, किस तरीके से प्रोग्राम रखते हैं और यूज़र एंगेजमेंट किस तरीके से होती है, तो ये बेनिफिट ही होता है। तो इसीलिए मेडिटेशन वेबसाइट भी बहुत अच्छी आइडिया है वेबसाइट डेवलपमेंट में। नेक्स्ट कैटेगरी है वीडियो गेम वेबसाइट। आप सभी जानते हैं कोई ना कोई गेम खेल रहा होता है और उसको कंटिन्यूअसली खेल रहा होता है, और वीडियो गेम्स में अपग्रेड भी आ रहे होते हैं। तो वीडियो गेम्स की वेबसाइट्स भी होना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर मैं खुद के लिए एक गेम बना रहा हूँ, बहुत अच्छा गेम है, और उसके लिए प्ले स्टोर पे भी डाल दिया, iOS स्टोर पे भी डाल दिया, और उसकी वेबसाइट्स में वेबसाइट ही नहीं है, वहाँ से डाउनलोड हो रहे हैं, लेकिन न्यू जो अपग्रेड आ रहे हैं उस वीडियोस में मैंने न्यू अपग्रेड डाला कि न्यू टेक्नोलॉजी डाल दी, न्यू इन्फॉर्मेशन डाल दी, न्यू यूआई डाला है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम अपने वेबसाइट पे भी डाल सकते हैं जहाँ पे वीडियो गेम्स हो, और वो वीडियो गेम्स हम ट्रायल मोड पे दिखा भी सकते हैं कि किस तरीके से खेलना है। ट्रायल भी होगा, यूज़र एंगेजमेंट भी होगी, अरे हाँ ये नया गेम आ रहा है, न्यू वर्जन इस तरीके से आ रहा है, तो उसको फॉलो कर रहे हैं कि अरे हाँ ये न्यू वर्जन आ रहा है, कभी आ रहा है, मैं कभी डाउनलोड कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए कि पबजी इंडिया में बैन हुआ, तो पबजी बैन होने के बाद हमने देखा कि पबजी बैन हो गया, लेकिन इंडियन वर्जन आने वाला है, इसकी क्यूरियोसिटी सभी पबजी लवर्स के पास थी जो पबजी खेल रहे थे। तो जब इंडियन वर्जन आया तो उन्होंने वो डाउनलोड किया और खेला, लेकिन उसकी सारी अपडेट्स उसके वेबसाइट पे आ रही थी। तो उसी तरीके से अगर हम गेम डेवलपमेंट में हैं, गेम बना रहे हैं, तो उस तरीके की उसकी वेबसाइट भी बनाना है जिससे यूज़र एंगेजमेंट बढ़ती रहे, सब्सक्राइबर बढ़ते रहे, और जब भी मेरा न्यू लॉन्च गेम हो रहा है तो वो सभी जन एक साथ डाउनलोड करें। फॉर एग्जाम्पल उसके लिए मेरे को ज़्यादा प्रमोशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, तो ये सारा बेनिफिट भी हो जाता है। तो ये भी एक कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, नीच कैटेगरी है बट बहुत इंपॉर्टेंट है गेम डेवलपमेंट। नेक्स्ट कैटेगरी है न्यूज़ वेबसाइट। न्यूज़ वेबसाइट आप सभी जानते हैं कि न्यूज़ वेबसाइट में बहुत सारे न्यूज़ आ रहे होते हैं, पॉलिटिकल, टेक्निकल, स्पोर्ट्स और ये सारा। इसमें जो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है वो होता है जर्नलिस्ट का। जर्नलिस्ट किस तरीके से कंटेंट लिख रहा है, कंटेंट पढ़ रहा है, वीडियोस बना रहे हैं और उस किस तरीके से दिखा रहे हैं। इससे क्या होता है कि न्यूज़ वेबसाइट से बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट हो रहा होता है। हम देखते हैं कि बहुत सारे न्यूज़ चैनल चल रहे होते हैं, लेकिन छोटे छोटे न्यूज़ चैनल्स भी होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, या फिर प्लेस बाय प्लेस होते हैं, या फिर सिटी बाय सिटी होते हैं। वो भी रेवेन्यू जनरेट कर रहे होते हैं क्योंकि वो लोकल एरिया न्यूज़ दिखा रहे होते हैं। तो ये न्यूज़ दिखा रहे हैं और उसमें जो कंटेंट अच्छी तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, तो उससे बेनिफिट मिलता है। बट न्यूज़ जर्नलिस्ट में मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, वीडियोस में भी इन्वेस्टमेंट कर दिया, इन्वेस्टमेंट ह्यूज है, नीच मार्केट है। बट इसमें बेनिफिट ये होता है कि हम अगर किसी के बारे में शो कर रहे हैं, या कि किसी कैटेगरी के बारे में या फिर इवेंट्स के बारे में अगर हम शो कर रहे हैं, तो यूज़र वो एंगेज करता है, पढ़ता है, देखता है, टीआरपी बढ़ती है, इससे बेनिफिट होता है। एडवर्टाइजमेंट्स, जो एडवर्टाइजमेंट्स इन बिटवीन न्यूज़ चैनल्स के बीच में आते हैं, उससे बेनिफिट मिलता है, रेवेन्यू जनरेट होता है, और ये रेगुलरली इनकम जनरेट करने वाला मॉड्यूल है। बट इसमें इम्पॉर्टेंट जो है वो कंटेंट भी है, कि अगर हम रेगुलरली न्यूज़ नहीं डाल रहे हैं, वीडियोस न्यूज़ नहीं डाल रहे हैं, या फिर स्टैटिस्टिकली डिफाइन नहीं करेंगे ये क्या क्या कैटेगरी चल रही है, पॉलिटिकल न्यूज़, अदर कैटेगरीज के न्यूज़, ये सारे न्यूज़ हम अगर उसके अंदर दिखाएंगे नहीं, तो न्यूज़ चैनल चलेगा ही नहीं, न्यूज़ वीडियोस की वेबसाइट भी नहीं चलेगी।
तो इसीलिए कंटेंट बहुत मायने रखता है न्यूज़ वेबसाइट के लिए। बट ये भी एक बहुत अच्छी नीश मार्केट कैटेगरी है, न्यूज़ वेबसाइट। नेक्स्ट कैटेगरी है मूवी रिव्यूज़ वेबसाइट। आप सभी जानते हैं कि बहुत जन मूवी लवर्स होते हैं जो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखते हैं या ट्रायल देखते हैं या फिर उसके ऊपर एनालाइज करते हैं। तो इस तरीके का अगर आपके माइंडसेट है तो आप मूवीज़ रिव्यू वेबसाइट बना सकते हो। जिससे क्या होगा कि अगर आपने शो देखा है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी, रेटिंग दे दिया। क्योंकि हम जो मेरी जैसे यूज़र्स होते हैं वो पहले ना रिव्यू पढ़ते हैं कि कैसा रिव्यू है, किस तरीके का मूवी है, शो टाइटल कैसा है, किस तरीके से जरा बीच में स्लो डाउन तो नहीं है, और देखते हैं कि अरे हाँ बहुत अच्छा रिव्यू है, बहुत अच्छी कमेंट्स आ रहे हैं यूज़र्स के वगैरह, तो ही विजिट करते हैं। तो वो क्या करते हैं कि मूवी रिव्यू वेबसाइट जो होते हैं उनको विजिट करके वो वेबसाइट्स के मूवीज़ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पहले निकालते हैं और फिर देखने जाते हैं। तो इस तरीके के यूज़र्स के लिए मूवी रिव्यूज़ वेबसाइट बहुत मायने रखती है। और ट्रेलर वगैरह जब भी जो आते हैं उसकी जो अगर ट्रेलर अगर हम हमारे न्यूज़ रिव्यू वेबसाइट मूवी रिव्यूज़ वेबसाइट पे अगर डाल रहे हैं तो इससे बेनिफिट होता है कि जो मूवीज़ के ट्रेलर्स डाल रहे हैं वो कंपनी भी हमें रेवेन्यू दे रही होती है, और यूज़र जो आ रहा है उससे तो रेवेन्यू जनरेट हो ही रहा है एडवर्टाइजमेंट से और इसी अलग अलग मीडियम से। तो ये भी एक बहुत अच्छी नीच कैटेगरी है न्यूज़ या मूवी रिव्यू वेबसाइट। नेक्स्ट कैटेगरी है ब्यूटी वेबसाइट। हमने लास्ट डिस्कस भी किया था फैशन वेबसाइट, जहाँ पे फैशन टिप्स एंड ऑल वो सब कुछ आ रहा था। तो उसी कैटेगरी को आगे नेक्स्ट कैटेगरी में आती है ब्यूटी वेबसाइट, जहाँ पे आप सभी जानते हैं कि ब्यूटिशियंस होते हैं, बहुत सारे टिप्स दे रहे होते हैं, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं हेयर के बारे में और ये सारे, तो वो अपने ट्यूटोरियल्स उस वेबसाइट पे डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने देख बोला कि एबीसी सलून है हमारे एरिया में, और उस एबीसी सलून में ये ब्यूटिशियन है, बहुत अच्छा ब्यूटिशियन करती है और इसके पास आप रह जाना। बट उस ब्यूटिशियन की इंफॉर्मेशन जो हो रही है लोकली, जो स्प्रेड हो रही है, वर्ड ऑफ माउथ हो रही है। तो उस ब्यूटिशियन ने अपनी खुद की वेबसाइट बना दी। उस वेबसाइट में उसने जो जो काम करती है वो सारे वीडियोस बना के उसने डाले, उसकी इंफॉर्मेशन डाली। तो जब भी मैं किसी को बोल रहा हूँ कि इसको फॉलो करो तो इसका वीडियो देख लेना था कैसे बना काम करती है, किस तरीके से टिप्स देती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अब ब्यूटीज वेबसाइट पे आप डाल सकते हो। ब्यूटी ट्यूटोरियल्स डाल सकते हो, ब्यूटी टिप्स डाल सकते हो, ब्यूटी हेल्थ के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप अपने वेबसाइट पे डाल के रेवेन्यू जनरेशन भी कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी कैटेगरी है वेबसाइट आइडियाज़ में, ब्यूटी वेबसाइट। नेक्स्ट कैटेगरी है स्पोर्ट्स वेबसाइट। आप सभी जानते हैं कि हम बहुत सारे स्पोर्ट्स को फॉलो कर रहे थे। अभी जैसे कि ओलंपिक चल रहा है तो ओलंपिक 2020 को हम फॉलो भी कर रहे हैं कि इंडिया के इवेंट्स कभी कभी है, कितने बजे है, किस टाइमिंग पे है। तो ये सारी जो होती है स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में आती है। अगर कोई इवेंट हो रहा है, स्पोर्ट्स हो रहा है, स्कूल में होता है या फिर कॉलेजेस में होता है, इंटर कॉलेज होता है, स्टेट लेवल पे होता है, उस इवेंट्स की वेबसाइट्स, स्पोर्ट्स वेबसाइट्स भी बनाना ज़रूरी है। जिससे बेनिफिट ये होता है कि जो यूज़र्स उसको फॉलो कर रहे हैं वो देख सकते हैं शेड्यूल कब है, कभी देखना है, कितने बजे जाना है, टिकट कितने बजे निकालना है। तो इससे बेनिफिट ये भी होता है कि स्पोर्ट्स देखने वाले लवर्स जो होते हैं वो इन्फॉर्मेशन देखते हैं और वहाँ पे जाके स्पोर्ट्स भी देख रहे होते हैं और फॉलो भी कर रहे होते हैं कि क्या चल रहा है, न्यूज़ क्या चल रहा है, ट्रेंडिंग क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसने क्या कौन से मॉडल में मेडल्स मिल गए हैं, या किसी ने कितने गोल किए, कितने किसी ने 6 मारे, 4 मारे। ये सारी इन्फॉर्मेशन को उस इवेंट की वेबसाइट को चेक करते हुए देख रहा होता है। तो उसी लिए स्पोर्ट्स की इवेंट्स की वेबसाइट्स भी बनाना बहुत ज़रूरी होती है। स्पोर्ट्स वेबसाइट अगर कंप्लीटली स्पोर्ट्स वेबसाइट्स बना रहे हैं तो वो नीच मार्केट में चलेंगे, उसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट भी लगेगी। लेकिन मेरे जैसा अगर है जो स्पोर्ट्स लवर है और एक इवेंट को फॉलो कर रहा है और उस इवेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन सारी है, तो उसकी मैं वेबसाइट्स बना सकता हूँ उनके साथ टाई अप करके, और वो सारी इन्फॉर्मेशन भी डाल सकते हैं और उस इन्फॉर्मेशन से यूज़र को भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उनको भी रेवेन्यू मिलेगा और मुझे भी रेवेन्यू मिलेगा। तो ये भी एक बहुत अच्छी कैटेगरी है स्पोर्ट्स वेबसाइट।